हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से अपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होंगे बिल्कुल ही। तो इस वीडियो में भाई हम देखने क्या वाले हैं, मॉडल पेपर की सेट 4 की कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखे होंगे तो ये कर लीजिए, और भी आपका हो गया होगा तो ये रिविजन कर लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में देख करके, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और चीजों को अगर इसमें से अगर क्वेश्चन पूछे गए तो उनको वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 देख लेते हैं, जैसे सही विकल्प है, सब चीज़ों को बारी बारी से देख लेते हैं, जूम आउट कर लिया जाता है ताकि आपको चीज़ें विजिबल परफेक्टली हो। फर्स्ट क्वेश्चन है उचितम विकल्पम चित्वा लिखा, तो उचित विकल्प चुन करके आपको लिखना है। इसमें पहला क्या दिया हुआ है, नदीम परितः वृक्षा संति रेखांकित पदे विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो आपको विभक्ति के लिए ना आपकी बुक में देखोगे तो विभक्ति वाला एक पोर्शन है, तो वहां पर ये आएगा, तो प्रथम विभक्ति, ये आएगा द्वितीय विभक्ति, ये आएगा तृतीय विभक्ति, ऐसा करके एक लिस्ट बना हुआ है। आप अपनी बुक से यहां से देख सकते हो, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक पहचान होती है विभक्ति पहचानने का, तो आप वो चीजें कर सकते हो। क्लियर है। तो इसके आंसर्स मैं बता दूं आप लोगों को, इसकी कौन सा होगा, ये द्वितीय विभक्ति होगा। क्लियर है। फिर नास्ति सत्यम समम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नास्ति सत्यम समम, तो यहां पर तपः हो जाएगा। क्लियर है। स्वस्ति योगे विभक्ति अस्ति, यहां पर स्वस्ति में, ठीक है, स्वस्ति में कौन सा विभक्ति, देखो विभक्ति एक तो पूरे वाले में बोला जाता है, एक तो ऐसा वाला में बोला जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा शब्द रूप, सिंपल वाले के लिए आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, जैसे कि राम का अगर आपको याद है रामा, रामे, रामाओ, है ना, ऐसा जो भी है पूरी आपको याद होनी चाहिए। तो आप उसके हिसाब से ही बता पाओगे, शब्द रूप के हिसाब से। शब्द रूप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है अगर, तो अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत, इस सब चीज का एक फॉर्मेट होते हैं ना, कह, के, कौ, कम, कौकान, केन, काभ्याम, केभ्य, ऐसा वाला जो होती है ना, तो वो पूरी को आपको करना पड़ेगा, तब जाके विभक्ति पहचान पाओगे, ठीक है। तो एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, राम का वगैरह का कर लो, बालक, बालका, 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 बालकम, बालका, बालका ने, ये वाला, तो वहां से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा भाई, चतुर्थ विभक्ति हो जाएगा। क्लियर। फिर प्राणे प्राणाभ्यो अपि प्रिय सुदृढ़ उद्धृत, तो यहां पर इसकी फोर्थ की अगर आंसर्स की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाट्यांश सम, ठीक है। फिर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, हंसार्थ इति पदे संधि अस्ति, इसमें हंसार्थ में कौन सी संधि है, तो संधि की अगर बात करें यहाँ पर देखो ऊपर में जैसा ऐसा आरिफ वाला रहे, तब वहां पर समझ जाना कि रुत्वा होती, जहां कभी भी मतलब ऊपर में जैसे ये कार्य ऊपर में ऊपर में गया ना, ऊपर में गया मतलब इसमें हमेशा रुत्वा संधि होगा। आरिफ बना मतलब समझ जाना वो रुत्वा संधि है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको कर लेना है। फिर इसकी आपको क्या करना है, उचित विकल्प चित्वा, आपको क्या कर लेना है भाई, इसके रिक्त स्थान पूर्ति करना है। सबसे पहले करके देख लो भाई इसको, जैसे कि मम खाली स्थान मम जन्म दिवसा, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अद्य, क्या लिख के आओगे, अद्य मम जन्म दिवसः। वर्तमान पदे प्रत्यय, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है करके पूछा जा रहा है, तो सानच, है ना। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, प्रत्यय में दो ठो बाकी, या तो सानज या तो पादपम होगा। तो यहाँ पर देखो इसकी आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, सानच होगा, ठीक है। तो ये भी प्रिपेयर हो रखी है आपका, ये दोनों चीज हो रखी है, ये ऑप्शन से कट हो गया, ठीक है। अधिकरोति पदे उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो जाहिर सी बात है बिलासा नहीं हो सकता, उपसर्ग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी, अधिकरोति पदे यहाँ पर उपसर्ग अस्ति थी, लेकिन ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है भाई इसकी, क्योंकि पहले से उपसर्ग दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उपसर्ग लिया, फिर परशुआ पुत्री, किनका, परशु की पुत्री कौन थे, तो बिलासा आ जाएगा, तो हम आदि एक पादपम हो जाएगा उसका, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आंसर्स आप लोग लोगे। क्लियर। फिर इसकी मैच द कॉलम भी करके देख लो भाई आप लोग, इसके आंसर्स भी देख पा रहे, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर कर लेना है 100%। फिर अब देखो जो फॉर्मेट है उन चीजों को फॉलो करते चलो, प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस देखो बहुत ज्यादा वेरी नहीं होने वाला है, लगभग आप चारों सेट कर लेते हो तो आप मान के चलो कि 50+ मार्क्स आपका कंफर्म है, चारों सेट कर लेते हो तो। लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें बदला जा सकती है, जैसे कि शब्द वगैरह को, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिसमें क वाला क्या बोला जा रहा है, शिशुरयम मेधावी अस्ति, तो शिशुरयम तो शिशु प्लस अयम, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि। फिर वागीशा दिया हुआ है, तो वाक प्लस इस, तो यहाँ पर जसत्व व्यंजन संधि हो जाएगा। तो आपको अगर आपको मे भी समझ नहीं आ रही है ना, टाइम कम है, आपको फाइनली करना क्या है, इसको याद करते हुए
चलना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, उसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित अंकयो संस्कृत भाषायाम लिखत। जैसे अंक दिया उसको संस्कृत भाषा में लिखना है तो 103, 103 को क्या बोला जाता है, त्रयाधिकम शतम। 104 रहता तो चतुर्धिकम शतम होता है ना, 105 रहता तो पंचधिकम शतम होता। इस तरीके से आपको पूरी चीज़ों को 101 से लेकर के आप लोग 150 तक की पूरी गिनती को आप प्रिपेयर कर लो, फिर 2 मार्क्स यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर। फिर अपन चलते फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रत्ययो। तो भाई प्रत्यय की क्वेश्चंस पूरा डला हुआ है, वीडियो डला हुआ है, जिसमें मैं पूरा कोशिश किया हूं कि आपको आसान भाषा में समझा दूं। तो आप प्रत्यय की वीडियो जाकर के देख सकते हो। जैसे त्व है तो ये हो जाएगा त्वा, तो त्वम बन जाता है, मनुष्यत्वम हो जाएगा। ठक है तो ये हो जाएगा नीति, प्लस ठक है तो ये हो जाएगा नैतिक, नैतिक बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग करोगे। ठक मतलब एक प्रत्यय होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है पूरी चीजों को। फिर वाच्य परिवर्तन आएगा तो कहीं ना कहीं 2 मार्क्स इसका पूछा जाएगा। तो आपको एटलीस्ट आप बुक का जो पहला पेजेस में है वाच्य वाला वो याद कर लो, वहां से लगभग आपका पूछे जाएंगे। जैसे कि बालका हसंती तो बालकाय हस्यते हो जाएगा। अनुजेन पाठा पठ्यते तो अनुजा पाठम पठती। तो इसको याद करके रखो। अगर ये क्वेश्चंस आती है तो आपको ऐसा कर लेना। अगर वाच्य समझ नहीं आता तो, क्योंकि अभी हमारे पास भी कम टाइम है कि हम आपको वाच्य नहीं बता सकते, और वाच्य के लिए पूरी बेसिक क्लियर होना चाहिए। भाई हम अगर आपको बता रहे तो पूरी चीज़ें वो कंफर्म होनी चाहिए, है ना। इसलिए इसकी वीडियो जो है नहीं आया है। बाकी जो भी ग्रामर हमें पता है वो पूरी चीज़ें आपको बता दी है। फिर लकार परिवर्तन आएगा तो लकार परिवर्तन आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। धातु रूप अच्छे से पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपसे बन पाएगी। क्लियर। तो इसको देख लो, चीज़ों को समझो और इसी वे पे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है। 7वां, तो 7वां में देखो समास वगैरह। तो प्रतिगृहम है मतलब वो हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिगृहम तो गृहम गृहम हो जाएगा इस तरीके से, है ना। चक्रपाणी तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास तो चक्रम पाड़व यस्य स हो जाएगा। पाप मुक्ता तो पापात मुक्ता ये हो जाएगा इस तरीके से तत्पुरुष समास। क्लियर है। इस तरीका से इसको समझते हुए करना पड़ेगा। फिर संशोधन वाला भी आपकी लगभग बुक से आएगा। तो बुक में मैं देख रहा था तो 22 क्वेश्चंस है, वो 22 क्वेश्चंस पढ़ लो, लगभग आपका वहां से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। मनोहरम बालम गच्छति तो मनोहरा बालः गच्छति हो जाएगा। कृष्ण पुस्तकम ददाति तो कृष्णा पुस्तकम ददाति हो जाएगा। फिर स्व तौ तत्र न गमिष्यथा तो स्व तौ तत्र न गमिष्यता हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो चीज़ों को आपको समझते हुए पूरा करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। ठीक। तो अपन चलते नेक्स्ट बार। भाई आपको क्या बोला जा रहा है इस तरीके से, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसारेण प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा। मतलब यहाँ पर देखो एक क्या दे रखा है आपको, एक श्लोक दे रखा है। उस श्लोक के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उन प्रश्नों को आपको करना है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, साधो शक्ति किमर्थम होती है, साधो की शक्ति किस में होती है। तो साधो शक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर दिया भाई साधो शक्ति, तो साधो शक्ति रक्षणाम भवती। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर खलस से धनम मदाय तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दुष्ट का अहंकार। इसको हिंदी में अनुवाद करना था तो दुष्ट का धन अहंकार के लिए होता है। फिर साधु विद्या ज्ञानम भवती, साधु विद्या किमर्थम भवती, साधु की विद्या किसके लिए होती है, तो साधु विद्या ज्ञानम भवती। इस तरीके से आपको कर लेना है। क्लियर। फिर 10वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसारेण प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। सर्व विद्या पूरा पोक्ता संस्कृते ही महिर्षि भी तद्विद्यानि ध्येय सेव्यम संस्कृतम काम धेनुवत। ठीक है। तो इसको पढ़ना है क्योंकि 2 तो आएगा ही। ऐसा पिछले बार अनुवाद दिया था पर इस बार की फॉर्मेट ऐसा है, मतलब उसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों का अनुवाद नहीं हो पाती, इस वजह से जो है बच्चों की मार्क्स कट जाती है, तो ऐसा किया गया। तो देखो सर्व विद्या पूरा प्रोक्त अस्मिन वाक्य क्रियापद, तो क्रियापद विशेषण पद आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है। तो क्रियापद बोला गया तो अस्मिन वाक्य क्रियापद कौन सा हो जाएगा, प्रोक्ता। काम क्या हो रहा है उसमें, प्रोक्ता हो रहा है इस तरह। और विशेषण पद तो सर्व विद्या, तो इसकी बात करें तो सर्व जो है उसकी क्या हो जाएगी, विशेषण पद हो जाएगी। सर्व जो है उसकी विशेषता जो है बता रहे। फिर अगला को हिंदी में अनुवाद करना है ना। तद्विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत, तो इसमें इसके अनुवाद लिख के आओगे आप लोग। उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा करना आवश्यक है। क्लियर है। फिर 11 में आपको फिर से गद्यांश आएगा भाई, 2 गद्यांश दिया जाएगा चैप्टर का आपके, है ना। इस तरह से गद्यांश देंगे और उस गद्यांश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अव्यय पद और विशेषण पद ये सब चीज पूछे जाएंगे। तो क्रियापद तो ये चीजों को आपको समझते हुए करना है और आगे बढ़ना है। ठीक। देखो इसमें देखो अधोलिखित सुचतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणी आपको
6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 का बनाना पड़ेगा। जैसे कि खाद्य उच्च तरह का, तो इसके आंसर आप लोग लिखेंगे खाद्य उच्च तरह पीतः, पीतः लिख के आएंगे आप लोग। फिर अगला अस्माकं कर्तव्यम किम, तो अस्माकं कर्तव्यन पादपान रोप्याम, क्या लिख के आओगे, पादपान रोप्याम। श्रृगाला मत्स्यम कुत्र संस्थापित, जो श्रृगाल है मत्स्य को कहाँ रखे, तो श्रृगाला मत्स्य स्थाणव, स्थाणव लिख के आओगे, स्थाणव संस्थापितवान। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, घ में घ क्या बोला जा रहा है, कस्मात बुद्धि नाशो भवति, किससे बुद्धि नाश होती है, तो आप लोग लिख के आओगे इसमें स्मृति भंसाद, स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो, स्मृति भंसाद बुद्धि नाशो भवति। फिर देवानाम माता अतिथि अतिथि किम करोति, तो देवानाम माता अतिथि शूर्पग्राही अस्ति। ठीक है, ये करके आओगे शूर्पग्राही। फिर वस्तुतः चौरा का, तो वस्तुतः चौरा आरक्षी है आसित, तो इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उसके आधार पर कर सको। ये सभी की आंसर्स है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लगभग इसी में से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चंस करना है, 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस भी आपको दिया जा सकता है, उसमें आपका 3 क्वेश्चंस तो कंफर्म मान के चलो कि मॉडल पेपर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भले कुछ क्वेश्चन जो है इसमें अलग हो सकते हैं। अब रेखांकित पद है, उस पर प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण वाली वीडियो ऑलरेडी इसकी डल गई है पूरी, तो आई होप आप लोग उसको कर ले होंगे, तो ये चीज़ें पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको और भी प्रैक्टिस कर लो, फिर आप यहाँ से मैच करके देख सकते हो आंसर कि आपका करेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर आपको उद्गम सुक्ति को छोड़ करके आपको क्या लिखना है, सुक्ति लिखना है भाई, या अनुवाद करना है तो सुक्ति, श्लोक, ये सब चीज़ को तो पहले से कर ही लो। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा 5 मार्क्स का मिलेगा ये, तो बहुत अच्छी मार्क्स हैं, इसका आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फिर इस स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको बोला ही गया है कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र करना ही है करके, और मान के चलो नहीं भी आता है वो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो कि इसमें रहेगा आपका खाली स्थान में रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो। फिर इसमें अपठित गद्यांश आएगा एक ठो, तो अपठित गद्यांश प्रिपेयर करना है। फिर फाइनली आपका अगला क्वेश्चन जो है क्या मिल जाएगा इसमें, ये वाला महाकवि कालिदास, है ना। तो ये चीज़ें तो पूरा आपको बोला ही गया है कितना चीज़ें करना है, कर कम से कम 2 मिनिमम और मैक्सिमम 3 से 4 आप करके रखो। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो में। और भाई लास्ट एग्जाम है तो लास्ट के हिसाब से ही करना है। ठीक है, आपको तैयारी भी वैसी करना है कि आखिरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।